सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को लेकर सुनाया फैसला। नए आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल पुराना अपना फैसला पलटा। मायावती के बाद आकाश आनंद ने आरक्षण के मुद्दे पर बोला हमला। चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर रखी बात, कर डाली बड़ी मांग। सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उनके ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। हम स्पष्ट हैं कि हम अपने लोगों को बंटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है। अगर कोई साजिश करके, कोई षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने का काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। डाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम अब पीछे हटने वाले नहीं। ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST आरक्षण पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया और अपना 20 साल पुराना फैसला पलट दिया। सर्वोच्च अदालत ने कोटे में कोटा यानी आरक्षण के भीतर आरक्षण देने का फैसला सुनाया तो पूरे महकमे में हड़कंप मच गई। 7 जजों की संविधान पीठ ने 6 के बहुमत से ये फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि SC ST वर्ग के आरक्षण में से क्रीमी लेयर को चिन्हित कर बाहर किए जाने की जरूरत पर बल दिया। अब इसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण पर दिए फैसले पर असहमति जता रहे हैं। मायावती के बाद आकाश आनंद ने भी लोगों को संबोधित किया और कहा कि पहले जो शक्ति संसद और राष्ट्रपति के पास थी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो राज्यों के पास चली गई है। आरक्षण की व्यवस्था को राज्यों के हाथ में दे देना बड़ी साजिश का हिस्सा है। सुनिए। जो SC ST में जो जातियां हैं, उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट और राष्ट्रपति के पास हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC ST भाइयों का जो नुकसान है वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था, तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों को कहा था कि भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखने, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले। उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने उस जजमेंट पे हमारे SC ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेंगी। साथियों, अब इससे क्या होगा? जो राज्य में सरकार सत्ता में है, वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी और अगर चाहेगी तो आपसे, उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC ST समाज के भाइयों में मनमुटाव व आपस में झगड़ा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और भाजपा के लोगों ने जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, तो साथियों, ये ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं, आपके हकों को छीनने का काम कर रहे हैं।
तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट से चंद्रशेखर आजाद SC/ST में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया देते नजर आए। चंद्रशेखर ने कहा कि SC/ST के लिए आरक्षण का आधार छुआछूत और जातिगत भेदभाव है, न कि लोगों का वर्ग। लेकिन इस आदेश के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को जाति जनगणना करानी होगी और फिर उसके आंकड़े जारी करने होंगे। इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद ने बड़ी मांग कर डाली। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमने खुद 1.5 साल पहले मांग की थी कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिला है उनको उनका आरक्षण बढ़ा के 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 5% बढ़ा के उन बाकी जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। उन्होंने कहा कि जब आप EWS 10% पर दे सकते हैं तो ऐसे में मेरा मत तो ये है कि 100% रिजर्वेशन सरकारी नौकरी में कर दो, जिसमें 98% प्राइवेट सेक्टर में कर दे और 2% सरकारी नौकरी में कर दे। SC/ST का जो रिजर्वेशन है उसका आधार आर्थिक नहीं है, जिसमें क्रीमी लेयर या वर्गीकरण किया जाए। उसका आधार जो है वो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, भेदभाव है, जातीय उत्पीड़न है। तो सर्वोच्च न्यायालय को हमारी फिक्र ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को सबसे पहले उन्हीं के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी, फिर उसके आंकड़े जुटाने पड़ेंगे, उसके आर्थिक आंकड़े भी जो है जारी करने पड़ेंगे, तभी वो सब चीजें कर सकती है। तो उनको करना पहले चाहिए। अगर वो दलित वर्गों के इतनी हितैषी हैं तो उनको सब सारा बैकलॉग भरवाना चाहिए और जातिगत जनगणना के ऑर्डर सरकार को देने चाहिए। अगर SC/ST एकजुट रहेगा तभी अपनी लड़ाई लड़ पाएगा। हम तो लंबे समय से अभी जो है SGPG जो है वहाँ लखनऊ में और इलाहाबाद जो है यूनिवर्सिटी में जिस तरह से NFS करके हमारे लोगों को निकाला गया, ये स्पष्ट है। उन NFS को भरवाने के लिए सरकार ने क्या किया है, उन NFS को भरवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो वो कुछ नहीं किया है। हाँ, हमेशा कोशिश ये की गई है कि इनके जो लड़ने वाले लोग हैं उनकी ताकत कम किया जाए। अब SC/ST बटने वाले नहीं, आप ही देख लो इस फैसले का कितना समर्थन, कितना विरोध हो रहा है। तमाम लोगों में इसका विरोध है। तो हम स्पष्ट हैं कि हम अपने लोगों को बटने देंगे और हमें अपने लोगों की चिंता है। इसलिए हमने स्वतः जो है 1.5 साल पहले मांग की थी कि जिन जातियों को अवसर नहीं मिला है उनको उनका आरक्षण बढ़ा के 15% शेड्यूल कास्ट को मिलता है और 5% बढ़ा के उन बाकी जातियों को आरक्षण देने की व्यवस्था सरकार करे। ये 1.5 साल पहले हमने लखनऊ PC करके कहा था और दिल्ली में भी। और जो OBC की वैसी जाति है उनको भी जो है 15% अलग से रिजर्वेशन देने का काम जो है 27% के अतिरिक्त सरकार करे, लेकिन कहाँ सुना, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुना। तो जब आप EWS 10% दे सकते हो तो आप जो है 5% शेड्यूल कास्ट के लोगों को बढ़ा क्यों दे सकते हो। तो मेरा मत तो ये है कि 100% रिजर्वेशन 2% सरकारी नौकरी में कर देते हैं, 98% प्राइवेट सेक्टर है, 2% सरकारी नौकरी में 100% रिजर्वेशन होगा। तो इसकी इतनी संख्या उसको आधार पर तो मिलना चाहिए। हम सहमत हैं, हमारे भाइयों को कुछ मिलेगा तो हम तो आगे बढ़कर उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अगर कोई साजिश करके, कोई षड्यंत्र करके हमारे अधिकारों को लूटने का काम किया, छीनने का, तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। टाका नहीं बर्दाश्त करेंगे अपने हकों पे। इसके लिए चाहे सरकार से जो अध्यादेश लाने की बात हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो है रिपिटिशन दाखिल करने की बात हो, या मैं आज सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के हैं या जो सामाजिक न्याय को मानते हैं उन सबसे चर्चा करूंगा और बहुत जल्द जो है एक बड़ा जो है हम अपना इस संघर्ष का स्वरूप सरकार और सुप्रीम कोर्ट को दिखाएंगे। हम अब पीछे हटने वाले नहीं। हम अपने अधिकारों के लिए, स्पेशली मैं चंद्रशेखर आजाद, अपने लोगों के अधिकारों के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब मेरे हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं देश की तरफ रहूंगा, लेकिन जब मेरे समाज के हित में और देश हित में टकराव होगा तो मैं समाज की तरफ रहूंगा। मैं फिर आज कहता हूं कि अगर कोई भी हमारे अधिकारों छीनने का काम करेगा तो हम हर कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, सूत्रों का दूसरी ओर ये कहना है कि भाजपा की नजर दलित वर्ग से इस फैसले पर आ रही प्रतिक्रियाओं पर है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस फैसले पर चुप्पी साधी। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि फैसला लागू होने के बाद पार्टियों को अग्निपथ पर अब चलना होगा। राज्यों में SC/ST वर्ग का नया नेतृत्व सामने आएगा और एक नई राजनीति का उभार भी देखने को मिल सकता है। पार्टियां फैसले का बारीकी से अध्ययन कर पता लगा रही हैं कि इसका उनकी भावी राजनीति पर क्या असर होगा और ये भी कहा जा रहा है कि अब राजनीतिक पार्टियां अपने वोट बैंक के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकती हैं। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि चिराग पासवान सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की बात कह चुके हैं पहले ही, और ये भी कहा जा रहा है कि NDA घटक दल की तमाम पार्टियां
जो उनकी सहयोगी पार्टियां हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। साथ ही साथ ये भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि मायावती और आकाश आनंद जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे और SC/ST आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और फैसला पलटने की बात करेंगे। फिलहाल देखा जाए दलितों द्वारा भारत बंद का ऐलान किया जा चुका है, तो दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों में हलचल मची हुई है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट जाकर सबसे पहले याचिका कौन दायर करता है। फिलहाल इस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।